बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आईसीटी की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि स्टोरेज क्या होती है और उसकी कितनी किस्में होती हैं, यानी डाटा स्टोरेज हम कितनी किस्मों में कर सकते हैं और जितनी भी उसकी किस्में हैं, टाइप्स हैं, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये सब कुछ देखेंगे आज के इस वीडियो में। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर लें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताखीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि डाटा स्टोरेज कैसे करते हैं और लोकल और क्लाउड स्टोरेज में फ़र्क क्या होता है। इन सब चीज़ों को हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाटा स्टोरेज क्यों ज़रूरी है। डाटा इज़ द बैकबोन ऑफ मॉडर्न एज एंड मस्ट बी स्टोर्ड सिक्योरली, क्योंकि डाटा जो है आज के दौर की एक अहम ज़रूरत है, तो इसको सिक्योरली यानी महफूज तरीके से महफूज करना यानी स्टोर करना ज़रूरी है, स्पेशली इन द लीगल फील्ड वेयर इंफॉर्मेशन इज़ सेंसिटिव। ख़ास तौर पे जब आपका कानून की फील्ड से ताल्लुक़ होगा तो उसको महफूज रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव चीज़ होती है। ट्रेडिशनली डाटा वाज सेव्ड ऑन लोकल स्टोरेज डिवाइसेस। आम तौर पे पहले हम लोकल स्टोरेज डिवाइसेस पे डाटा स्टोर करते थे, लाइक हार्ड डिस्क एंड यूएसबीज़। यानी जैसे हार्ड डिस्क होती है, डाटा ट्रैवलर होता है, यूएसबी होता है, कार्ड होता है, इस तरह की चीज़ों पे, विच ऑफर फुल यूज़र कंट्रोल बट रिस्क लॉस और डैमेज। बेशक उससे पूरा कंट्रोल तो आपके पास होता है, लेकिन यहाँ एक ख़तरा ये भी होता है कि वो कहीं ख़राब ना हो जाए और आपका डाटा कहीं ज़ाया ना हो जाए। तो फिर क्या बना, टुडे क्लाउड स्टोरेज इज़ वाइडली यूज्ड। अब क्लाउड स्टोरेज जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। अलाउइंग डाटा टू बी स्टोर्ड ऑनलाइन, जो आपको इस बात की इजाज़त देती है कि आप अपना डाटा ऑनलाइन रख सकें, स्टोर कर सकें, एसेस्ड एनीवेयर, और उसको आप जहाँ चाहें देख सकें, ईजिली शेयर्ड, जिसके साथ चाहें आसानी के साथ शेयर करें, एंड ऑटोमेटिकली बैकअप, और ये भी डर ना हो कि वो ख़राब हो जाएगा, उसका बैकअप बनता रहता है ऑटोमेटिकली। तो ये है डाटा स्टोरेज और उसकी इस्तेमाल और उसकी ज़रूरत। अब हम देखते हैं कि इसकी किस्में कितनी हैं। तो टेक्निकली इसकी दो किस्में हैं। नंबर वन है लोकल स्टोरेज या लोकल डाटा स्टोरेज, और नंबर टू क्लाउड डाटा स्टोरेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकल डाटा स्टोरेज क्या है। लोकल स्टोरेज रेफर्स टू सेविंग डाटा डायरेक्टली ऑन अ फिजिकल डिवाइस सच एज अ कंप्यूटर्स इंटरनल हार्ड ड्राइव, एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, एक्सटर्नल हार्डवेयर ड्राइव, यूएसबी फ्लैश डिस्क, सीडी, डीवीडी और मेमोरी कार्ड। इन चीज़ों पर जब हम डाटा स्टोर करते हैं तो हम कहते हैं हमने लोकल स्टोरेज की है। द डाटा रिमेन्स फिजिकली क्लोज टू द यूज़र एंड डज नॉट रिक्वायर इंटरनेट एक्सेस। तो डाटा चूँकि रहते ही यूज़र के पास है, तो इसलिए फिर इंटरनेट की किसी किस्म की ज़रूरत हमें नहीं होती। तो ये है लोकल डाटा स्टोरेज। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। पहला फ़ायदा क्या है, कंप्लीट कंट्रोल होता है यूज़र का। यूज़र हैव डायरेक्ट ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ ऑल देयर फाइल्स विदाउट रिलाइंग ऑन द थर्ड पार्टी। वो किसी थर्ड पार्टी पर, किसी दूसरे पर उसका इन्हिसार नहीं होता, डाटा उसके पास अपने पास ही मौजूद होता है। नंबर टू एडवांटेज इसका ये है, ऑफलाइन एक्सेस। इंटरनेट हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास डाटा हर वक्त मौजूद रहता है। डाटा इज़ अवेलेबल एनी टाइम, किसी भी वक्त अवेलेबल होता है, इवन विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन, हत्ता कि आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन बेशक ना हो। इसके अलावा इसका मज़ीद फ़ायदा ये है कि प्राइवेसी रहती है। हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कैन रिमेन प्राइवेट इफ़ द डिवाइस इज़ सिक्योर। अगर आपकी डिवाइस महफूज है, अगर आपकी जो हार्ड डिस्क है या यूएसबी जो डाटा ट्रैवलर है या कार्ड है वो महफूज है, तो फिर आपका डाटा भी महफूज है। तो ये प्राइवेसी इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। वन टाइम कॉस्ट, आपको बार बार पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। बाइंग अ स्टोरेज डिवाइस इज़ यूजली अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप एक ही दफ़ा पैसे लगाते हैं तो बस ठीक है। जैसे कि आपने 1 टेराबाइट की जो यूएसबी ले ली या हार्ड ड्राइव ले ली, तो पैसे आपने खर्च कर ली, फिर उसमें डाटा आप बार बार स्टोर करते रहेंगे। लेकिन जहाँ इनके कुछ फ़ायदे हैं वहाँ पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। वो क्या हैं, इसमें है रिस्क ऑफ डाटा लॉस। इसमें डाटा ज़ाया होने का रिस्क बड़ा है। कैसे, हार्डवेयर कैन फेल्ड, हार्डवेयर ख़राब हो सकती है।
बी स्टोलन, चोरी हो सकती है, और डैमेज या उसमें कुछ नुकसान भी हो सकता है। लैपटॉप क्रैश हो सकता है, फाइल्स आपकी क्रैश हो सकती हैं, डाटा चोरी हो सकता है। इस तरह से लिमिटेड कैपेसिटी, इसमें ना डाटा स्टोर करने की उतनी ही कैपेसिटी होगी जितनी कि आपने डिवाइस ली है। फ़र्ज़ करते हैं वंस ड्राइव इज़ फुल, जब आपकी ड्राइव फुल हो जाती है द यूज़र मस्ट परचेज एडिशनल स्टोरेज, तब क्या करना पड़ेगा उसको, और पैसे खर्च करके और स्टोरेज डिवाइस लेनी पड़ेगी। तो ये भी इसका एक छोटा सा नुकसान है। उसके अलावा इसमें है डिफ़िकल्ट कैलिब्रेशन और शेयरिंग। अगर आप कहीं बैठे हुए लोगों के साथ डाटा शेयर करना चाहते हैं तो ये भी मुश्किल है। शेयरिंग फाइल्स यूजुअली रिक्वायर्स फिजिकल हैंडलिंग ओवर अ यूएसबी, तभी आप शेयर कर सकते हैं जब आप किसी को फिजिकली हैंड ओवर करेंगे, दे देंगे यूएसबी कि ये लें जी डाटा कॉपी कर दें। और सेंडिंग ईमेल अटैचमेंट, या फिर आप ईमेल के लिए सेंड करेंगे, तो बहरहाल ये आसान नहीं है कि डाटा आप आसानी से शेयर कर सकें। इसके अलावा है इसमें मेंटेनेंस, डिवाइस में नीड रेगुलर केयर, उसकी आपको बहुत हिफाजत करनी पड़ती है। अवॉइडिंग वायरस अटैक्स थ्रू यूएसबी ड्राइव्स, जब आप यूएसबी ड्राइव किसी को देते हैं तो हो सकता है उसके कंप्यूटर में वायरस हो, तो आपकी डिस्क जो है या यूएसबी जो है वो डैमेज हो सकती है। तो इसकी मेंटेनेंस रखना, इसका ख्याल रखना, इसका केयर करना, ये भी एक डिसएडवांटेज में शामिल है। अच्छा जी, अब दूसरी बात हम करते हैं कि वो है क्लाउड स्टोरेज। जब इसके इसने नुकसान आते हैं तो फिर क्लाउड स्टोरेज सामने आती है। क्लाउड स्टोरेज रेफर्स टू सेविंग डाटा ऑन अ रिमोट सर्वर्स। सर्वर कहते हैं बड़े कंप्यूटर्स को जिसकी कैपेसिटी और ताकत बहुत बड़ी होती है। रिमोट जो दूर रखे होते हैं, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं तो आप अपना डाटा रिमोट सर्वर्स पर सेव कर सकते हैं, जो किसी दूसरे मुल्क में हो सकते हैं। ऑपरेटेड बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स सच एज गूगल ड्राइव, जो कि मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं इस किस्म की फैसिलिटी देते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव हो सकता है, ड्रॉप बॉक्स हो सकता है, वन ड्राइव हो सकता है, आई क्लाउड हो सकता है। ये सब के सब क्लाउड स्टोरेज हैं। द यूज़र अपलोड्स फाइल वाया द इंटरनेट, तो यूज़र इन पर अपनी फाइल्स जो हैं अपलोड कर सकता है इंटरनेट की मदद से। एंड कैन लेटर असेस, और फिर बाद में उन तक रसाई हासिल कर सकता है, उनको हासिल कर सकता है, उनको खोल सकता है फ्राम एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस से। यानी आपके पास मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कहीं भी बैठे हैं तो आप अपना डाटा जो है हासिल कर सकते हैं। अब इसके देखते हैं कि फ़ायदे क्या क्या हैं। फ़ायदे इसके ज़ाहिर अच्छे खासे हैं। यूनिवर्सल एक्सेस, यानी आपके पास पूरी दुनिया में मौका होता है कि आप कहीं से भी अपना डाटा जो है हासिल कर सकते हैं। डाटा कैन बी रिट्रीव्ड फ्राम एनी डिवाइस, आप किसी भी डिवाइस से डाटा खोल सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। कनेक्टेड टू द इंटरनेट, शर्त यह है कि वो इंटरनेट से कनेक्ट हो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और आप दुनिया में किसी भी हिस्से में हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह कैलिब्रेशन एंड शेयरिंग, मल्टीपल यूज़र कैन व्यू एंड एडिट द सेम डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा यूज़र एक ही डॉक्यूमेंट को शेयर भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी पॉसिबल है। ये सब कुछ किससे हुआ मुमकिन? क्लाउड स्टोरेज की वजह से। तो ये भी इसका फ़ायदा है। इसके बाद है स्केलेबिलिटी, यानी इसको जितना मर्जी आप बड़ा छोटा कर लें। स्टोरेज कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज्ड इजीली बाय पेइंग फॉर मोर स्पेस, कुछ स्पेस तो फ्री मिलती है, उतनी स्पेस ही काफ़ी होती है नॉर्म आम बंदे को, लेकिन अगर आपको फिर भी ज़्यादा चाहिए होती है, जितनी भी चाहिए होती है, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं क्लाउड प्रोवाइडर से, क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर से। इसी तरह जिसमें मज़ीद एडवांटेजेस देखते हैं, ऑटोमेटिक बैकअप, इसका बैकअप होता रहता है, आपके पास ये डर नहीं होता कि आपका डाटा कहीं ज़ाया ना हो जाए। मैनी क्लाउड सर्वर्स ऑटोमेटिकली बैकअप फाइल्स, वो उनकी डुप्लीकेट कॉपी रखते रहते हैं। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लॉस, ताकि कहीं कोई गलती से कोई एक्सीडेंट भी हो जाए, कोई फायर की वजह से कंप्यूटर ख़राब हो जाए, कोई इमरजेंसी की वजह से कंप्यूटर जल जाए, तो फिर भी आपका डाटा जो है वो महफूज रहे। इसी तरह क्रॉस डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन, आपका डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में काम कर सकता है। अ चेंज मेड वन डिवाइस, जैसे कि आपने लैपटॉप में कोई तब्दीली की, इज़ इंस्टेंटली अपडेटेड ऑन ऑल अदर डिवाइसेस, तो ऑटोमेटिकली दूसरी डिवाइसेस पे भी फ़ौरन वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप स्मार्टफोन पे डाटा जो है डिलीट करते हैं या एडिट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे भी ये हो जाएगा। तो ये हैं इसके एडवांटेजेस। अब हम देखते हैं कि इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं या लिमिटेशंस हैं। तो इसमें सबसे पहला ये है कि इंटरनेट डिपेंडेंसी, कि आपका इन्हिसार इंटरनेट पे होता है। विदाउट इंटरनेट फाइल्स इन द क्लाउड कैन नॉट बी असेस्ड, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगी तो क्लाउड से फाइल्स आप हासिल नहीं कर सकते। तो इंटरनेट का होना एक ज़रूरी अमर है। इसके अलावा सिक्योरिटी कंसर्न्स, सिक्योरिटी के कंसर्न्स भी कुछ होते हैं। सेंसिटिव डाटा स्टोर्ड ऑन थर्ड पार्टी सर्वर्स, जब आपका कुछ डाटा बहुत सेंसिटिव हो, बाज़ का मुल्कों का डाटा होता है या कुछ लीगल डाटा आपका इस किस्म का हो, तो वो सेंसिटिव होता है, तो वो थर्ड पार्टी यानी तीसरे बंदे के सर्वर पे स्टोर होता है। में फेस रिस्क ऑफ हैकिंग,
तो हैकिंग का भी खतरा होता है, या कुछ अनऑथोराइज तरीके से उस पर एक्सेस हासिल होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह मज़ीद इसमें देखते हैं कि क्या डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस हैं। सब्सक्रिप्शन कॉस्ट, चूँकि कुछ एरिया तो फ्री होता है, आपके पास स्टोरेज फ्री होती है, लेकिन उसके बाद अगर आपको ज़्यादा एरिया या ज़्यादा स्टोरेज चाहिए हो तो आपको परचेज़ करनी पड़ती है। तो इसमें क्या है, कॉस्ट भी लगती है। फ्री स्टोरेज स्पेस इज़ लिमिटेड, कुछ स्पेसिस तो लिमिटेड है, जैसे कि गूगल ड्राइव इस वक्त जो है वो सिर्फ 15 GB तक स्टोरेज आपको देता है। फॉर लार्जर स्टोरेज यूज़र मस्ट पे मंथली और ईयरली फीस, तो फिर आपको महाना या सालाना फ़ीस देनी पड़ती है अगर आपने ज़्यादा डाटा स्टोर करना हो। इसी तरह कुछ प्राइवेसी इश्यूज़ भी आ जाते हैं। सम कंट्रीज़ हैव लीगल कंसर्न्स अबाउट स्टोरिंग प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल सर्विस, और जब कुछ इंटरनेशनल सर्वर्स पे हम डाटा स्टोर करते हैं तो कुछ ममालिक को ये कंसर्न्स होते हैं कि उनका डाटा जो है वो लीक ना हो जाए या हैक ना हो जाए। तो ये बहरहाल क्लाउड स्टोरेज के कुछ डिसएडवांटेजेस थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि लोकल डाटा स्टोरेज और क्लाउड डाटा स्टोरेज क्या होता है, इसमें फ़र्क क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट करके पूछें, हम इंशाल्लाह ताला रिप्लाई भी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।